स्क्वाड उसमें ईशान मसूद नहीं होना चाहिए। ईशान मसूद तो कैप्टन है अब। कैप्टन किसी और को होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर बाबर आजम कैप्टन था तब भी वो अच्छा खेलता था, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं था, क्योंकि ना प्लेयर से पता लग जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस है। और अगर वो विदाउट कैप्टनसी के खेलता रहा तब भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं तो बड़ा उसको प्रेफर करता हूँ कि उसको ही होना चाहिए। सर पाकिस्तान का स्क्वाड आया ऑस्ट्रेलिया के लिए, देखते हैं अच्छा स्क्वाड है या चेंजेस होनी चाहिए थी? स्क्वाड उसमें ईशान मसूद नहीं होना चाहिए। सर ईशान मसूद तो कैप्टन है अब। कैप्टन किसी और को होना चाहिए। ठीक है, ईशान मसूद नहीं, बाबर आजम की जगह और भी कोई प्लेयर होगा। नहीं, टेस्ट में नहीं, शायद रिजवान हो सकता था। हाँ, रिजवान या सरफराज को कैप्टन होना चाहिए। यार बाउंसी पिचेस के ऊपर आप लेके जा रहे हो 4 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, ठीक है, जहाँ पे आपको चाहिए एक बैट्समैन, एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, आपके पास वही आ जाते हैं। बाबर आजम आ गया, रिजवान आ गया, अब्दुल्ला शफीक आ गया, ठीक है, जो कि अभी न्यू है, ठीक है। चलो बाबर को साइड पे कर दो, रिजवान को साइड पे कर दो, ठीक है। आपके पास अब्दुल्ला शफीक न्यू है, फिर सऊद शकील है, वो न्यू है। एक एक्सपीरियंस आपको चाहिए, एक बैलेंस टीम बना के जानी है आपने, ठीक है, ठीक है। जिन पिचेस पे आपने कभी कहने के एक मुश्किल टूर समझा जाता है, ठीक है, तो उस पर आप एक अच्छी टीम लेके जाओ, ठीक है। आपके पास अब फास्ट बॉलर नहीं है, आपके फास्ट बॉलर हारिस रऊफ साहब ने कहा कि भाई मैं अपने आप को अभी साइडलाइन करता हूँ, ठीक है, अवेलेबल नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना चाहिए यार कि आपके खिलाड़ी आपके साथ क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप उसकी रिक्वायरमेंट अब टीम को रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि फास्ट बॉलर जितने भी आपके इंजर्ड हैं, ठीक है, किसी को एंकल की प्रॉब्लम है, किसी को एल्बो की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हारिस रऊफ को जाना चाहिए था, ठीक है। जैसे वो हाबराज साहब ने कहा कि भाई फिजियो ने चेक किया, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो उसको जाना चाहिए था। जैसे बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ दी है, आपको लगता है वो बर्डन फ्री होकर खेलेंगे और हमें बाबर आजम का नया वर्जन देखने को मिलेगा? अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर बाबर आजम कैप्टन था तब भी वो अच्छा खेलता था, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं था, क्योंकि ना प्लेयर से पता लग जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस है। और अगर वो विदाउट कैप्टनसी के खेलता रहा तब भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं तो बड़ा उसको प्रेफर करता हूँ कि उसको ही होना चाहिए, क्योंकि वो एक टीम के अंदर ना एक होता है कि सबको ले के साथ चलना होता है। और हमेशा उसने यानी कि अगर टीम हार भी रही है ना तो उसने सारों को अप्रिशिएट किया है। किसी का टेम्परामेंट जो है ना वो किसी को टेम्पो लूज़ नहीं होने दिया, ठीक है। लास्ट बॉल तक उसने जो है ना वो एफर्ट किया है। तो कोई बात नहीं है, बड़ी बड़ी टीम्स गई हैं, हालांकि आप देख लें इंडिया भी बहुत अच्छा खेला है, उसने कोई भी लॉस नहीं किया। और आखिरी मैच ये हुआ कि वो बस ट्रॉफी नहीं जीत सके। अब स्पिन बॉलिंग पे आ जाते हैं, तो स्पिनर हम कोई न्यू फाइंड आउट कर ही नहीं रहे, ठीक है। डोमेस्टिक में हम बस खेल ही जा रहे हैं, उनको चांस नहीं मिल रहे। नुमान अली जो 37-38 साल के हो गए, 38 साल का, उसको डेब्यू करवाया उन्होंने, ठीक है। तो उसकी जगह कोई और भी इस तरह का न्यू रखें ताकि उसको उसका मोरल बूस्टअप हो कि यार हाँ टीम में जगह बन रही है, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा हूँ तो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद मुझे आगे चांस मिल रहा है नेशनल टीम में। तो सर अक्सर सिलेक्टर्स पे बात आती थी कि यंगस्टर्स को मौका नहीं देते, लेकिन उन्होंने खुरम शहजाद एक लड़का है, उसके बाद साइम यूब, उनको चांस दिया। ये कैसा समझते हैं, अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात तो है, ठीक है। खुरम शहजाद की आप बात कर रहे हैं, PSL अगर आपने देखा हो, ठीक है, पेशावर जर्मनी के साथ उन्होंने खेला है लास्ट ईयर। तो अब एज ए प्लेयर आपको ये देखना चाहिए ना कि यार मैं अगर इस लेवल पे नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, सिलेक्टर मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, सिलेक्टर चल के आए मेरे पास, ठीक है, मेरी इस तरह की परफॉर्मेंस हो। अगर अब इस सिलेक्टर ने अगर उसको तवज्जो दी है, अब कुछ तो उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म अच्छा किया होगा, ठीक है, टॉप ऑफ द विकेट रहा है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा स्किल भी इंप्रूव करनी चाहिए, ये नहीं कि आपके पास पेस ही पेस हो, ठीक है। एग्जाम्पल हारिस रऊफ, स्किल भी होनी चाहिए, खुरम शहजाद के पास है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्हांस करना चाहिए यार, अपने ऊपर एक कह ले के काम करना चाहिए कि यार मैंने आगे जाना है, नेशनल टीम के रिप्रेजेंट करना है, नेशनल टीम। एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं, जैसे साइम यूब और खुरम शहजाद को स्क्वाड में लाया गया है, देखते हैं अच्छा इनिशिएटिव है, यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए? सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसकी वजह ये है कि देखिए यंग टैलेंट आगे आएगा तो ही पता लगेगा, और यही टाइम है कि इनको यानी कि अगर अब से ये इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगे तभी आगे जाके बड़े प्लेयर बनेंगे। नो डाउट है, सही है। मीर हमजा लेके जा रहे हैं जो, ठीक है, मीर हमजा की भी पेस हल्की है, 130 चलती है, 120 32 चलती है, हाँ इतनी चलती है, जो कि उस बाउंसी ट्रैक पे बड़ा चलो के होगा। हम 2 बार फॉल ऑन होंगे, 2 बार आउट होंगे और हमसे टारगेट कुछ भी नहीं होना, उन्होंने कुट देना हमें। जैसे आज से 2-3 साल पहले देखा गया, मोहम्मद अमन ने कहा मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, वहाब रियाज ने बोला मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, अब वही बात कर दी हारिस रऊफ ने। तो क्या समझते हैं, क्या वजह है PCB को फिर इन्हें किसी फॉर्मेट में भी नहीं खिलाना चाहिए? नहीं, खिलाना नहीं चाहिए, प्लेयर से डिस्कस करना चाहिए कि क्यों क्या इशू आ रहा है, ठीक है।
अगर अब आपके चीफ सेलेक्टर इस तरह सारे मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं कि भाई वहाब रियाज ने खुद को अनअवेलेबल करवाया है, ठीक है, क्यों करवाया, किस वजह से करवाया, आया ज़्यादा लोड हो गया है, ठीक है। अब न्यूज़ ये भी चल रही है कि वो बिग बैश खेलना चाह रहा है। बिग बैश क्यों खेलना चाह रहा है, ठीक है। वहाँ पैट कमिंस है जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद IPL को उसने कर दिया साइडलाइन कि भाई मैं किसी की कैप्टनसी के अंदर जाके क्यों खेलूँगा, ठीक है। तो इसी तरह प्लेयर बोर्ड का काम जो है ना यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर को लेके चलने पे, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो बात चल रही होगी जिसकी वजह से उसने अपने आप को अनअवेलेबल करवाया है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। उसने अपने आप फैमिली को टाइम देना चाहा होगा, या आगे जो उसकी कमिटमेंट होगी किसी T20 लीग के साथ, ठीक है, उसमें करना चाहा होगा, ठीक है। तो वो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सर एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं, क्या बाबर आजम अब हमें नया वर्जन बाबर आजम का देखने को मिलेगा, जैसे कप्तानी का बर्डन उतर गया हमसे? इंशाल्लाह बाबर आजम का वर्जन मिलेगा। वो जैसे प्रैक्टिस अब कर रहा है, ठीक है, उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी है, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। एक ठीक भी था, क्योंकि यार अगर आप देखें जो इंडिया के पिचेस थी, ठीक है, जैसी भी पिचेस थी, वहाँ पे इंडियन बॉलर्स ने अपने आप को मनवाया, अपनी स्किल्स को दिखाया कि भाई हमारे पास ये स्किल्स है। लेकिन जिसमें पाकिस्तान बॉलर्स के पास कोई इस तरह का काम नहीं था, सिर्फ हम लोग रिलाई कर रहे थे पेस के ऊपर, ठीक है। और वो ट्रायो जब टूटा है तो हमारी बॉलिंग बिल्कुल टूट गई है, ठीक है। तो इस चीज़ में यही है कि इम्प्रूव करना चाहिए। जब आपके बॉलर इतना रन खा रहे होंगे तो कैप्टनसी कुछ भी नहीं होगी। तो हम सर नसीम शाह को मिस करेंगे आपको लगता है? बिल्कुल मिस करेंगे। अभी उसका PSL में भी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं है। 4-5 वीक्स का बोला चाह रहा है। हाँ, अभी बोला तो जा रहा है, अब देखो कि क्या होता है उसका। होपफुली कि वो पेशावर ज़ल्मी के साथ खेले इंशाल्लाह।